ये जी टॉक शो में आज फर्स्ट टाइम होने जा रहा है कि मुझे प्रिविलेज मिला है आ, एक ऐसी पर्सनालिटी को होस्ट करने का जिन्होंने रतलाम के एक मेडिकल फील्ड को बदलने में, जो बोलते हैं ना, पर्दे के पीछे रह करके जो भूमिकाएं निभाई जाती है, ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिकाएं निभाई है। और वो सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के आगे भी कई सामाजिक कार्यों में अपने आप को एंगेज करके आज भी रतलाम की सेवा कर रहे हैं। मैं वेलकम करता हूं आपका शो में। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि रतलाम में आप कई सालों से सर्विसेज दे रहे हैं, कई लोगों से एंगेज हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसा फील होता है और आपने ये सफ़र कहाँ से शुरुआत किया था? सफर तो मेरे जैसे मालूम है कि नीलेश के फादर भी डॉक्टर ही थे, मेरे जी। मिस्टर भी डॉक्टर ही थे। हम लोग 1973 में यहाँ आए। नीलेश जब 2 महीने का था मेरे पास गोदी में। ओके। हाँ, उस टाइम से हम लोग रतलाम रह रहे और मुझे ये प्रोफेशन बहुत ही अच्छा लगता था। हालांकि मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था पहले कि मेरी मैरिज हो तो कोई डॉक्टर हो या क्या, ऐसा कुछ नहीं। जी। पर जब मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे ये लगा कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है और जहाँ भी डॉक्टर बैठे वहाँ मतलब काम कर सकते हैं, इसमें कुछ जी। वो नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा। फिर जब जैसे हम लोग रतलाम आए तो पहले मेरा क्वेश्चन यही था डॉक्टर साहब से कि मेरी इच्छा है किसी भी शहर में रहो, पर इतना छोटा भी नहीं हो कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में ना पढ़ें। ये मेरी शर्त है, फिर कहीं भी रहेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा चिंता मत करो, रतलाम में है कॉन्वेंट स्कूल। फिर ये दोनों बच्चे मेरे कॉन्वेंट में पढ़े। नीलेश जैसे डॉक्टर बन गया तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से बहुत लगाव था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि मेरे बच्चे डिग्री लाएं, यही हमारी पूंजी है। मतलब ये डिग्री ही हमारी पूंजी है। बच्चों को डिग्री रहेगी तो कहीं भी कुछ भी कमाएंगे और कुछ अच्छी लाइन होनी चाहिए। तो वो चीज़ तो हमारी मन की इच्छा पूरी हो गई। दूसरा, नीलेश जो है इतना अच्छा काम किया रतलाम में। फिर इसने जैसे जैसे ये नर्सिंग होम खोला तो मैं हमेशा इनको बोलती थी कि डॉक्टर साहब को कि मैं कब सुनूंगी नीलेश ऐसे बोलेगा कि आज मेरे नर्सिंग होम में जगह नहीं है, फुल है, मुझे ऐसा सुनना है। जी। तो डॉक्टर साहब बोलते थे समय लगता है, तुमको ऐसा लग रहा है कि जल्दी ऐसा बोले। मैंने कहा मैं दूसरी जगह के सुनती हूँ ना कि वहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट आके बताते हैं वहाँ जगह नहीं है, फुल है, हमारा एडमिशन नहीं हुआ। मैंने कहा मैं कब सुनूंगी कि मेरे नीलेश का भी ऐसा फुल होगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो वो भी हुआ। और जब कोविड आया, जितना अच्छा नीलेश ने काम किया कोविड में, और जैसा कि आपको मालूम होगा इसका वेलकम किया गया, इसको वहाँ इंदौर में बुलाया गया, अवार्ड दिए गए, तो बहुत ही खुशी हुई कि चलो मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर तो सब होते हैं देखो, पर इस तरह से जिस भावना से नीलेश काम करता है उस पे मुझे बहुत गर्व है। और एक माँ के लिए इससे प्राउड मोमेंट कुछ नहीं हो सकता कि मतलब जो वो सोचा है उन्होंने, आज वो चीज़ें आप देख पा रहे हो, आप वो महसूस कर पा रहे हो, आप वो फील कर पा रहे हो। लेकिन इसके साथ ही साथ आप अभी भी अपने आप को बहुत सारी एक्टिविटी में एंगेज रखते हैं। आज जब मैं सुबह आपको देख रहा था, आप कुछ लेटर्स लेकर के कुछ परमिशंस के लिए आप ट्राई कर रहे थे। आप सोशली कैसे इन चीज़ों को करती है? ये तो देखो, मैं जब 23 साल की थी मैंने विपश्यना कोर्स किया था। मेरे मिस्टर 28 साल के थे, उन्होंने पहला कोर्स किया था। तो मैं शुरू से ही, बचपन से ही मुझे ऐसा था। मेरी मम्मी बोलती थी बेटा एग्जाम है ना, मंदिर में मत्था टेक के जाओ। मैं बोलती थी उससे कुछ नहीं होना, मैंने पढ़ाई करी होगी तो मेरे नंबर अपने आप आएंगे। राइट। इस तरह से मेरा नेचर शुरू से ऐसे था। फिर जब विपश्यना मिली तो इसमें यही था कि आप कर्म क्या कर रहे हो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप आएगा। तो जब डॉक्टर साहब विपश्यना में गए और इसके बारे में मुझे पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके पहले मेरी मम्मी के गुरु थे या जो भी, ये लोग आरती करना, फूल चढ़ाना, भजन गाना, मैं कुछ नहीं करती थी। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसमें मतलब ये है कि अपने
कर्म, अपने विचार, अपने मन को किस तरह से शुद्ध रख के काम करते हैं, और मेंटली कूल। कितनी भी परेशानी आए, देखो अपन टेंशन करेंगे तो वो कोई परेशानी दूर नहीं होती है। मेंटली कूल रहेंगे तो हमारा नुकसान भी नहीं होगा, और जो डिसीजन लेंगे शायद वो अच्छे भी होंगे। राइट। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो वो हम शुरू से ही करते थे। फिर मेरे मिस्टर का यही शौक था कि यहाँ जो सेंटर लगाया है रतलाम में, धामनोद में विपश्यना केंद्र है जी। तो वो बोलते थे कि उसको तुम देखो, तुमने जब से देखना शुरू किया है, स्टूडेंट बड़े हैं, सेंटर प्रोग्रेस कर रहा है, तो अच्छा है। हम यही चाहते हैं, हम तो फ्री ऑफ चार्ज यही करते हैं कि लोग सब कुछ होते हुए क्यों इतने तनाव में हैं। तो सब कुछ होते हुए जो हमारे पास खुशियां हैं, कम से कम उसको तो एंजॉय करो। लेकिन हम क्या, किसी और खुशी की चाहना में जो है उसको इग्नोर करते हैं और कुछ और चाहना में टेंशन करते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब हम मेंटली कूल रहते हैं तो वो जो एनर्जी आती है, और जो गुरुजी ने हमारे लिए इतना सब छोड़ के हम सबको सिखाया फ्री ऑफ चार्ज, तो लगता है हम भी तो कुछ करें, पुण्य कर्म। पहले बच्चे बड़े कर लिए, शादियां कर ली, अब बच्चा कुचा टाइम, ये बोनस की जिंदगी, इसी में लगाएंगे। लोगों को अच्छी चीज मिलेगी, धर्म मिलेगा, जन्म मरण से मुक्ति, इस जन्म में भी मुक्ति, क्योंकि टेंशन तनाव खत्म होगा तो आप मुक्त है ना। मुक्त है, राइट। तो इस चीज को मैंने अपनाया, और उसी एनर्जी के कारण आज भी मैं, शायद मेरी उम्र 74 या 73 होगी, तो सब लोग बोलते हैं कि आप कैसे करते हो ये काम। दूसरा, इस काम में मुझे बच्चों ने, बेटे ने, दोनों बेटों ने, दोनों बहुओं ने, पोता पोतियों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। कभी किसी ने मुझे टोका नहीं, कभी किसी ने ये नहीं बोला कि हमारे घर के काम सफर हो रहे, आप कहाँ जा रहे हो। इनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया, क्योंकि उनको लगा कि मम्मी कुछ अच्छा कर रही है। तो इन लोगों ने भी मुझे सहयोग दिया, छोटे से लेके बच्चों ने। चाहे नीलेश विनीत छोटे थे तो भी विपश्यना में लेके जाती थी मैं इन लोगों को। फिर जैसे जैसे बच्चों की शादियां हुई तो बहुओं को भी इससे करवाया मैंने कि देखो एक एक शिविर कर लो, तुमको पता होना चाहिए कि मम्मी पापा क्या करते हैं। तो आज भी मेरे को गर्व है कि शायद मेरे घर जैसा कोई स्वर्ग नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर में शांति है। मेरी बहुएं, मेरे बेटे, मेरे पोता पोती आज जितने अच्छे हैं तो मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी एक आपने बात कही कि अगर एक आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं तो आप सिर्फ अपना नहीं, अपने आसपास के सारे एनवायरनमेंट को ठीक करते हुए चलते हैं। और एक मम्मी जी ने एक बहुत अच्छी बात करी कि सोसाइटी से हम बहुत कुछ ले लेते हैं, लेकिन जब सोसाइटी को देने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाते हैं। तो आज भी इस एज पे जब हम बोल रहे हैं 70 प्लस की एज में, मम्मी जी बोल रहे हैं कि मैं सोसाइटी को अभी भी देना चाहती हूँ, तो ये एनर्जी, ये पावर देख करके तो इतना वी कैन से मैं इतना मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ कि बहुत कुछ है अभी हमारे पास में जो हम सोसाइटी को दे सकते हैं और हमें देना चाहिए। मुझे एक और जो मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि रतलाम हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर बहुत सारे लोगों को तो मदद करता ही है, बहुत सारी एडवांस फैसिलिटी भी लेके आ गए, लेकिन भविष्य में ये और बड़ा होने जाने वाला है जी। आप किस तरीके से एक आशीर्वाद, एक गाइडेंस एक प्रोवाइड करते हैं कि भविष्य में उस जो सपने को अचीव करना चाह रहे हैं वो सपना भी पूरा हो पाए? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं धर्म पे विश्वास करती हूँ और मैं बच्चों को मैत्री दे रही हूँ कि जो आप लोग अच्छा काम करने जा रहे हो, ये भी तो पब्लिक के लिए कर रहे हैं। ये भी आज जो नीलेश और सुनीता इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये किसके लिए? पेशेंट का डायग्नोज सही, ट्रीटमेंट सही, तो ये कितनी अच्छी बात है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोफेशन के साथ साथ सेवा भी हो रही है ना इनकी, कि मरीज अच्छा होके जाए। आज बेचारा इतनी तकलीफ में है तो उसको कैसा ट्रीटमेंट दे, उसका डायग्नोज सही होगा, ट्रीटमेंट सही होगा तो नेचुरल मरीज का फायदा ही होता है। तो मैं इनको यही मैत्री दूंगी कि जो आपकी चाहना है उनमें आप लोगों को बहुत सफलता मिले, क्योंकि मैं मैत्री ही दे सकती हूँ। हम जो विपश्यना करते हैं हम तो सारे लोगों को मैत्री देते हैं, ये तो मेरे बच्चे, पर सारी दुनिया ही मेरे बच्चे हैं। मैं सबको मैत्री देती हूँ 1 घंटे का ध्यान करने के बाद, और बच्चों को तो देती हूँ कि इनका मन में भी शांति हो, सुख हो,
और ऊपर से इनके भी मन में सेवा भाव है कि हम पेशेंट को कैसे अच्छा करें, कितनी मेहनत करते हैं, उसके लिए दिमाग लगाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं अभी जाते जाते मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। हम बच्चों के लिए अगर आप कोई एक आदेश, सजेशन या कुछ भी बोलो, आप देना चाहें कि जो एक यंग जनरेशन जो आपको देख रही है आज, आपको जो सुन रही है, आप उनके लिए जो एक मैसेज देना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि देखो, ये अभी जो लोग जिंदगी जी रहे हैं, बच्चे, पढ़ाई का टेंशन, नौकरी का टेंशन, पता नहीं काय के टेंशन, जो शायद मैं भी नहीं समझ पाऊँ, एक बात है, क्योंकि जी। इतना कंपटीशन है, हर चीज में कंपटीशन है, पढ़ाई में, कमाई में, बिजनेस में, नौकरी में, सब में। तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा विपश्यना करके और उसको समझ समझ के चलेंगे तो बहुत जीवन में सफलता मिलेगी, और उनको लगेगा कि अभी तक हम जी नहीं रहे थे, टेंशन में रह रहे हैं, इस क्षण में नहीं जी रहे हैं, उसमें इस क्षण में जीना आ जाएगा, इनके डिसीजन पावर अच्छे होंगे, वर्क की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो मेंटली कूल भी रहेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ समझ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी क्या है, दूसरे को देख के हम करते, वो ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसे करूं, तो उसमें अपना समय और अपनी एनर्जी हम वेस्ट करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए ये देखना है बस, वो क्या कर रहा है वो चीज नहीं होनी चाहिए। वाह, ये 1.5 मिनट की जो रील है ये एक लाइफ चेंजिंग रील होने वाली है आप सबके लिए। और सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ जो बैठ करके फील कर पा रहा हूँ, आई थिंक उससे आप थोड़े से जेलस होंगे कि मैं इतने करीब से इन चीज़ों को महसूस कर पा रहा हूँ। एक पॉजिटिविटी और एक बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया। आपकी ब्लेसिंग्स सब पे यूं ही बनी रहे आगे भी, और बहुत ऐसे ही आप हमें गाइडेंस करते रहे। हमारी यही बस एक प्रार्थना रहेगी आपसे। आपके साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला और हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।